नमस्कार साथियों, मैं हरीशचंद्र आजाद, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा बंटवारे का दर्द और हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ का मुख्य उद्देश्य। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो आइए देखिए बंटवारे का दर्द। साथियों, लोग कहते हैं विशाल हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन मेरा मानना है हिंदुस्तान का कहाँ विभाजन हुआ। विभाजन तो हुआ विशाल पंजाब का, जो लाहौर से लेकर होडल तक इतना बड़ा कस्बा महा पंजाब हुआ करता था। कुछ राजनीति के स्वार्थी लोगों ने पंजाब का बंटवारा किया। उस बंटवारे की त्रासदी किसने सही? पंजाबियों ने। उस बंटवारे में शहादत किसने दी? पंजाबियों ने। उस बंटवारे में कौन बेघर हुआ? पंजाबी। तो मैं ये कहता हूं एक विशाल पंजाब का बंटवारा था। वो पंजाब के टुकड़े किए गए, और फिर भी जब हमारे बुजुर्गों को ये पता लगा कि देश का विभाजन हो चुका है, तो हमारे बुजुर्गों ने अपने हिंदुत्व को प्यार करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ बाग बगीचे, खेत खलियान सब सरहद पार के बंटवारे के हिस्से में छोड़कर अपने हिस्से के वतन हिंदुस्तान में आए। उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी एक हिंदुत्व और धर्म की रक्षा के लिए। हमारे 12 लाख बुजुर्गों ने शहादत दी। अगर वो चाहते तो मात्र एक धर्म ही अपनाना था, तो वहीं रहते जहां हमारे व्यापार, खेत खलियान, पता नहीं राजा हुआ करते थे। वहां के हम राजा हमारे बुजुर्ग बताते हैं। बट सब कुछ छोड़कर वतन के प्यार के बाद से हम अपने हिस्से के हिंदुस्तान में आए। आपकी सुनकर रूह कांप उठेगी। उस बंटवारे पे हमने क्या खोया? अपनी जमीन जायदाद खोई, कोई बात नहीं, दोबारा बन गई। अपने खेत खलियान खोए, कोई बात नहीं, दोबारा बन गया। अपने बड़े बुजुर्ग बच्चे खोए, कौन बनाएगा उनको दोबारा? हमारे बुजुर्ग रूह कांपते कहते हुए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए, वो हमारी कौम की इज्जत तो थी, अपने हिंदुस्तान की रक्षा, इज्जत भी थी, उसकी रक्षा के लिए स्वयं अपने हाथों से नन्ही नन्ही कलियों को काटा, कुएं भर दिए उन लाशों से। किस लिए? अपने वतन से प्यार करने के लिए, अपने वतन की इज्जत की रक्षा के लिए। और हमारे बुजुर्ग वहाँ सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ भटकते रहे, आशियाना ढूंढने के लिए अपना। हमें जहाँ बसाया गया हम वहीं बसे, और हमने उस भूमि को स्वर्ग बनाया अपनी मेहनत से। हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान के जिस कोने में बसे हैं, आज उस कोने में पंजाबियत की खुशबू ने उस शहर को, उस मिट्टी को महका दिया है। अपने वतन में मेहनत करी। सबसे बड़ी बात, हमारा बुजुर्ग जो पुरुषार्थी समाज कहलाया, जिन्होंने सिर्फ पुरुषार्थ कमाया, उन्होंने कभी हाथ फैलाकर आरक्षण की भीख नहीं मांगी। उनका एक ही बात होती थी, हमें रोजगार दो, हम अपना विकास करना चाहते हैं, अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं, और देश के विकास का मजबूत हिस्सा, मजबूत स्तंभ बनना चाहते हैं। और वो करके दिखाया हमारे बुजुर्गों ने। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वो पंजाबी जो बंटवारे का दर्द सहन कर आए, अपने पांव पे ना सिर्फ खड़े हैं
देश की उन्नति में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है आज, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमने पाया क्या इसके बदले? क्या पाया दोस्तों? हमने आज एक बात हमारे लिए बहुत अच्छी लगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मां भारती के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने उन 12 लाख बुजुर्गों की शहादत को शहादत का दर्जा देते हुए विभीषिका विभाजन स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाने का ऐलान किया। हमारा समाज राजनीति भेदभाव सब भूलकर माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहता हूं कि हम पंजाबी कब तक ये बंटवारे के दर सहते रहे? आज तो जब दो देशों का, दो धर्मों का बंटवारा किया गया, जिसमें पंजाब सबसे ज़्यादा विभाजित हुआ, पंजाब का बंटवारा हुआ, अब तो अपने हिस्से के हिंदुस्तान में आके भी पंजाब का फिर बंटवारा किया इन्होंने। फिर हरियाणा अलग किया, पंजाब अलग किया। किस लिए? राजनीति के स्वार्थी लोगों ने। लेकिन पंजाबी कहते हैं ना, जिस मिट्टी पे रहते हैं उसी मिट्टी पे अपनी खुशबू पैदा करके वहाँ खेत खलिहान पैदा कर देते हैं। पंजाबी फिर खड़े हुए, फिर पंजाबियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया खुद को खड़ा करने में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, हम वो वतन से प्यार करने वाले लोग हैं। हम पंजाबी इसलिए करते हैं कि पंजाबी देश की वो महत्वपूर्ण, वो संस्कृति का भिन्न अंग है, जिसकी वजह से पहचान पूरी देश में हिंदुस्तान की है। क्योंकि हिंदुस्तान भिन्न भिन्न संस्कृतियों से पहचाना जाता है। हम पंजाबी सिर्फ अपनी संस्कृति को बढ़ावा करने के लिए पंजाबी करते हैं। लेकिन आज एक दर्द हमारे दिल में हमेशा है। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ का एक उद्देश्य है कि हमें आज भी कुछ सिरफिरे लोग रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कह देते हैं। हमें क्या, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कई बार हवा सिंह सागवान जैसे कई लोग सरेआम कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं, वापस पाकिस्तान भेजो, ये रिफ्यूजी हैं। हम ना कभी रिफ्यूजी थे, ना रिफ्यूजी हैं, ना कभी रिफ्यूजी रहेंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हम अपने वतन के हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का बंटवारा आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हमें अपने वतन में आना, हम अपने वतन में अपने हिंदुत्व से प्यार करें। हम आज भी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। फिर किस बात के लिए हमें शरारती, रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा जाता है? हमारी आपसे एक गुजारिश है सरकार से कि रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कानून बनाया जाए। इन दो शब्दों को आपराधिक दायरे में लाकर इस पर कानून बनाया जाए कि कोई भी हमारे बुजुर्गों को या हम लोगों को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा चले। ये हमारे उन 12 लाख बुजुर्गों की शहादत को गाली है। आपने उस पर मरहम लगाया विभीषिका विभाजन स्मृति दिवस मनाकर, लेकिन उसको पूर्ण रूप से शहादत का दर्जा, पूर्ण रूप से उनको 12 लाख पंजाबियों की शहादत को श्रद्धांजलि देनी है, तो आज उनके माथे से ये कलंक हटाया जाए। आज जो दर्द हमारे सीने में होता है, जब खून खोल उठता है, जब लोग हमें रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम रिफ्यूजी हो, या तो इस देश का कानून साबित करे और हमें बोल दे कि हम रिफ्यूजी और पाकिस्तानी। और अगर हम नहीं हैं, अगर हम पाकिस्तानी और रिफ्यूजी नहीं हैं, तो हम क्यों ये कलंक सहें, क्यों ये दर्द सहें? इसके लिए मैं अपने पूरे पंजाबी समाज से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, आओ मिलकर एक हो और अपने 12 लाख बुजुर्गों की शहादत को, अपने हिंदुत्व की रक्षा करने वाले बुजुर्गों को, अपने धर्म की रक्षा करने वाले बुजुर्गों की शहादत को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। सड़कों पे उतरना पड़े, धरने देने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहने का कानूनी हक लेकर रहेंगे। और सब मिलकर अपने सरकार को चेताएं कि या तो सरकार इस बात को कानूनी दायरे में साबित करे और कह दे कि हाँ तुम रिफ्यूजी और पाकिस्तानी हो, तो हम अपना आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या फिर हमें ये हक चाहिए। और हमें उम्मीद है जिस तरह से आज 75 वर्ष बाद हमारे उन बुजुर्गों की शहादत को याद करने का एक
तारीख तय की गई है 14 अगस्त विभीषिका विभाजन स्मृति दिवस, ये उनको मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो हम भी इसी माँ भारती के सपूत हैं, हम पंजाबी इसी माँ भारती के बच्चे हैं। हमें भी इस हिंदुस्तान से प्रेम है और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें कोई भी रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहे तो माननीय प्रधानमंत्री जी इन दो शब्द को कानूनी दायरे में लाया जाए, आपराधिक दायरे में लाया जाए। कोई भी व्यक्ति हमें रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहता है तो उन पे मुकदमा चलाया जाए और उन्हें कानून के हिसाब से सजा दी जाए। हमारी आपसे पुरजोर अपील है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हम एक बार फिर सारा पंजाबी समाज आपसे अपील करते हैं, आपसे नजरें गाड़े, टिकटिकी लगाए। 75 सालों से पंजाबी समाज हिंदुस्तान की सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि कब हमारे उन बुजुर्गों की शहादत को पूर्णतः सच्ची श्रद्धांजलि इस देश की सरकार द्वारा दी जाएगी कि वो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हिंदुस्तानियों की शहादत पे उनका नाम 14 अगस्त को हर वर्ष स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो आज उसी समाज को इस कलंक से दूर किया जाए कि उन्हें रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कोई कहे, कोई भी सिरफिरा ये शब्द यूज कहे तो उसके ऊपर कानूनी दायरे में आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और इस कानून को जल्द से जल्द बनाया जाए। हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं। जय पंजाबी, जय महाभारत। हम हिंदुस्तान माँ भारती के सपूत फिर एक बार सरकार से अपील करते हैं कि हमें ये हक हमारा वापस दिया जाए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए हैं तो हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ से जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने और अपने पंजाबी संस्कृति को बहुत मजबूत करें। धन्यवाद।